उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना बेसिकली ध्यान के ऊपर होने वाली है। और इस वीडियो में ना मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे ना आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका एक्चुअली में जो ध्यान साधना है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है। क्योंकि हो सकता है अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको काफ़ी टाइम हो चुका हो ध्यान वगैरह करते, मेडिटेशन वगैरह करते, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने दीक्षा वगैरह भी ली हो, कुछ लोगों ने शक्तिपात वगैरह भी करवाया हो, कुछ इस तरीके से। तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं कुछ प्रैक्टिकल शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आप जो है कि साफ आइडिया लगा सकते हो कि आपकी जो ध्यान साधना है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है। और मैं जो है कि सिर्फ इसी वीडियो में ही नहीं, मैं हर वीडियो में ही ना आपको चीज़ें प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, जिससे आप तुरंत के तुरंत चीज़ें कैप्चर कर पाओ, तुरंत के तुरंत उन प्रैक्टिकल को कर पाओ, ठीक है, और तुरंत के तुरंत आइडिया लगा पाओ अपने दिमाग की स्टेजेस का, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। बट पहले ना जो मैं चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, चलो वो तो है प्रैक्टिकल, ठीक है, बट पहले थ्योरेटिकल बातें शेयर करते हैं कि थ्योरेटिकल बातें क्या है, ठीक है, ध्यान साधना को लेकर के कि आपकी ध्यान साधना वगैरह वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि ध्यान साधना वगैरह जैसे आपकी पावरफुल हो चुकी है तो भाई आपको काम पे पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाएगा, गुस्से पे पूरी तरीके से कंट्रोल आ जाएगा, ये सब चीज़ें है। तो ये भी प्रैक्टिकली, बट मानो या ना मानो ये कहीं ना किताबों वाली भाषा हुई, किताबों वाली बातें हुई, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इससे भी वैसे आइडिया लग जाता है, बट ये उतना हद तक नहीं आइडिया लग सकता कि आपकी जो है कि ध्यान साधना वगैरह कितनी पावरफुल हुई, ठीक है। तो आपको जो है कि रियल अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिकल वगैरह करने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग लगा करके अपनी ध्यान साधना को ऑब्जर्व करने के लिए, और उनमें से कुछ प्रैक्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 प्रैक्टिकल तो ये है कि अगर आपको देखना है कि आपकी ध्यान साधना वगैरह कितनी पावरफुल हो चुकी है, तो क्या करना है आपको, ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी जगह पे मेडिटेशन वगैरह कर करके देखना है, ठीक है। अभी क्या है कि अभी जो है कि आप अपने घर में आराम से मेडिटेशन वगैरह करते होगे, ध्यान वगैरह करते होगे, कमरे वगैरह में ध्यान वगैरह करते होगे, जो कि पूरा का पूरा शांत रहता है, ठीक है। और आप अपने आप को शून्य में भी ले जाते होगे और आप सोचते होगे कि आप बहुत बड़े ध्यानी हो गए, मतलब आपका ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कुछ इस तरीके से। तो सेम बिल्कुल कुछ इस तरीके से ही हुआ कि मान लो कि कोई योद्धा है, ठीक है, वो युद्ध की तैयारी कर रहा अकेले अकेले ही, ठीक है, और उसकी तैयारी जो है ना कि मतलब अपनी तैयारी पे उसे पूरा विश्वास है और उसे लग रहा कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा योद्धा बन चुका हूँ, ठीक है। लेकिन उसका उसका ये आइडिया कब लगेगा, मतलब उसका अच्छी तरीके से पता कब लगेगा कि वो योद्धा अच्छा है या नहीं, जब वो युद्ध में उतरेगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना। ये थोड़े ये कि अकेले घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा योद्धा बन गया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली में पता तो तभी चलेगा ना जब वो युद्ध में उतरेगा। तो सेम कुछ ऐसा ही है, अगर आपको जो है कि अपनी ध्यान साधना इसके बारे में पता करना है तो आपको ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसी जगह मेडिटेशन कर करके देखना है। उसका मैं एक तरीका बता रहा आपको, एक बेस्ट जगह बता रहा हूँ, वो है बस, ठीक है। आपको जो है कि अगर नॉर्मली देखना है अपनी ध्यान साधना आपकी कितनी पावरफुल हो चुकी है तो बस से बढ़िया ऑप्शन कोई और हो नहीं सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली बस में बैठ जाना है, ठीक है, और बस में, चलती बस में ना आपको नॉर्मली अपने आप को शून्य में ले जाने की कोशिश करनी है, ठीक है, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करनी है, शून्य में ले जाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये प्रैक्टिकल बस में भी कर पा रहे हैं, यानी बस में भी आप अपने आप को शून्य में ले जा पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो ध्यान साधना है ना वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा आप ही सोच करके देखो, जैसे जब हम बस में बैठते हैं, ठीक है, तो ऊपर से क्या होता है, हमारे आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि काम वगैरह पे जा रहे होते हैं, ठीक है, और काम पे जाते हुए कोई भी खुश वगैरह नहीं होता, कोई स्कूल जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है, यानी मैक्सिमम बस में जो है कि निगेटिव माहौल ही होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। वो बात अलग है आप ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं, वरना आप नॉर्मल बस वगैरह में जा रहे हैं ना, तो उसमें निगेटिव माहौल ही होता है, ठीक है। ऊपर से क्या है, बस चलती जा रही, ऊपर से क्या है कि अभी गर्मियों का मौसम है, ठीक है, और थोड़ा सा मुंह पे भी गर्म हवा वगैरह लगती है, ऊपर से क्या है शोर वगैरह भी आ रहा, ठीक है। ये नहीं, ये मान करके चलो बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे आपका माइंड जो है ना कि डिस्टर्ब होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसी जगह ही तो पता चलता है आपको कि आपकी ध्यान साधना वगैरह कितनी पावरफुल हो चुकी है। तो आपको जो है ना कि नॉर्मली ऐसी जगह, मतलब बस जैसा, बस में ना आप ये मान करके चलो बिल्कुल परफेक्ट जगह है। अगर आपको देखना है कि आपकी ध्यान साधना यानी आपका मेडिटेशन वगैरह कितना पावरफुल हो चुका है, तो बस से बढ़िया जगह ना कोई और हो नहीं सकती। तो आपको नॉर्मली क्या करना है कि बस में जो है ना कि कोशिश करनी है, जैसे जब आप बस वगैरह में कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करो
तो बस वगैरह में शून्य में जाने की, ठीक है, बस वगैरह में मेडिटेशन वगैरह करने की। क्योंकि मैंने बताया बस में जो है ना कि कुछ तो निगेटिव माहौल होता है, ठीक है, कुछ आसपास जो है ना कि आवाज़ आ रही होती है, कुछ उल्टी भी आ रही होती है, कुछ लोगों को, आप में से भी काफ़ी लोग हो गए। तो मज़ा तो ऐसी जगह पे ही आता है ना, टेस्ट करने में अपने आप को, मेडिटेशन की पावर को चेक करने में, ठीक है, कि हमारा मेडिटेशन कितना पावरफुल हो चुका है, उसने हमारे दिमाग को कितना ज़्यादा शांत कर दिया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको अपना देखना है कि ध्यान साधना आपकी कितनी पावरफुल हुई है। तो बस में जो है ना कि बस में बैठ जाओ और बस में शून्य में जाने की कोशिश करो। अगर आप कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ सच में ये आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ठहराव आ गया, ठीक है, सच में जो है नहीं कि आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ गया, ठीक है। अब आप जो है नहीं कि आप हर जगह मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो फर्स्ट चीज़ तो ये होगी प्रैक्टिकल, ये बिल्कुल हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ये प्रैक्टिकल वगैरह ना कर पाए, क्योंकि आप में से हो सकता है काफ़ी वो लेडीज़ वगैरह भी होगी। तो थोड़ा सा ना आप फिर भी जब भी कभी जाओ बस वगैरह में ट्रैवलिंग करो तो जस्ट ऑब्जर्व कर करके देख लेना ये चीज़ें, क्योंकि एक्यूरेट पता तो तभी चलता है किसी योद्धा का कि वो योद्धा एक्चुअली में उसके पास कितनी स्किल है, वो कुशल योद्धा है भी या नहीं, जब वो एक्चुअली में युद्ध में उतरता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से तभी तो पता चलता है। ये थोड़े घर अकेले अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं और भाई अपने आप को ये समझने लगे कि भाई जो है नहीं कि हम तो बहुत बड़े योद्धा है, अरे नहीं, पता तो तभी चलेगा ना जब आप युद्ध में उतरोगे। सेम कुछ ऐसा ही है ध्यान के केस में भी, कि आपको तभी तो पता चलेगा जब आप कि आपका ध्यान कितना पावरफुल हो चुका है, जब ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जब आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर पाओगे, ऐसी जगह अपने आप को आप शून्य में ले जा पाओगे, ऐसी जगह आप मतलब मेडिटेशन वगैरह कर पाओगे सही तरीके से। तो बस से बढ़िया ऑप्शन कोई और हो नहीं सकता अगर आपको ये देखना है कि आपकी ध्यान साधना वगैरह कितनी पावरफुल हो चुकी है नहीं, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये होगी। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है, अव्वल में दूसरी चीज़ कुछ खास समझ में नहीं आएगी, या चलो बोल देता हूँ कि जैसे नॉर्मली आप बस वगैरह में जा रहे हैं ना, ठीक है, या आप मान लो कि बाइक वगैरह चला रहे हैं और बाइक के पीछे बैठे हो, क्योंकि आगे बैठे हुए तो आप ये प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, ठीक है। तो मान लो कि आप बाइक के पीछे बैठे या आप बस वगैरह में बैठे हैं, तो आपको जस्ट क्या करना है, आपको जो है ना जस्ट आसपास की जो चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और अगर आप आसपास की चीज़ें, मान लो कि गाड़ी चल ली या फिर आपकी जो है ना मोटरसाइकिल वगैरह चल रही, और उसके बावजूद भी आप चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे, ठीक है, कि बाइक चल रही हुई होती है ना, तो उस टाइम हमारे दिमाग में भी थॉट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो ऑब्जर्व कर पाना चीज़ों को मुश्किल भरा काम होता है। तो जस्ट आपको ये देखना है कि चलती बस में भी आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो नहीं, आसपास की दुकानों वगैरह को, कुछ इस तरीके से, ठीक है, बिना डिस्टर्ब हुए। या फिर आप बाइक के पीछे बैठे हुए और आसपास की चीज़ें आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं नहीं, अगर कर पा रहे तो आप समझ सकते हो कि आपके जो दिमाग में ना एक ठहराव आ चुका है, यानी जो आपका जो ध्यान है ना वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ऐसे दो प्रैक्टिकल थे, ठीक है, जो मतलब मुझे अच्छे लगते हैं। ये चीज़ें मैं कभी पहले काफ़ी किया करता था जब एक्चुअली में ध्यान वगैरह पावरफुल था, अब नहीं उतना पावरफुल है क्योंकि टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, ठीक है। बट हाँ, आप जो है ना कि आप इन चीज़ों को ट्राई कर करके देख सकते हो और भी आप अपने दिमाग से ऐसे प्रैक्टिकल वगैरह बना सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आप अपने आप को अच्छी तरीके से टेस्ट कर पाओ कि आपकी ध्यान साधना वगैरह है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है नहीं। अव्वल में तो इन दो चीज़ों से ही आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा। तो ये जस्ट कर करके देखना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ठीक है। उम्मीद है आपकी ये चीज़ें समझ में आई गई होगी, इन्हें जस्ट कर करके देखना आप, ठीक है। और जो मैंने बोला ना, एक बार फिर से उन्हें ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो इसकी भी काट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो भी मैं बोलता हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं जो उसकी काट ही करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या मैटर है, या तो आपको जो है कि या तो आपको जो नॉलेज है वो मुझसे ज़्यादा है, या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि जो मुझे नॉलेज है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, ठीक है, और आपको क्या है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। नहीं आप बुक वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ते हो ध्यान वगैरह के ऊपर, बहुत सारी वीडियो वगैरह देखते हो, बाबा वगैरह को सुनते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आप मेरी काट करते हो और मैं आपकी काट करता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कुछ इस तरीके से। तो जस्ट इन चीज़ों को आप हटा दो, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। और ये जो मैंने बताया ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जस्ट आप कर करके देखना, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, वीडियो की स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।